बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर 11, लेक्चर नंबर 7। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने दो एप्लीकेशन इससे पहले पढ़ी थी। आज थर्ड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन टू अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स। टू अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने मालूम करनी है। तो बेटा लेट सपोज ये दो चार्ज प्लेट्स है, एक ऊपर ये जो ब्लू कलर की और ये नीचे। इन दो प्लेट्स के दरमियान ये रेड लाइन है जो आपको नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने मालूम कर लिया है। इसके लिए हमने क्या करना है, वंस अगेन गॉस लॉ की अगर हेल्प लेनी है, सो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सर्फेसेस। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज्ड सरफेस सपोज करना है। क्लोज सरफेस ये हमारे ऊपर है कि हम किस किस्म का क्लोज सरफेस सपोज करते हैं। दैट इज क्यूबिकल क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे हम अपने आसानी के लिए क्यूबिकल क्लोज सरफेस सपोज करते हैं। जिस तरह टिश्यू पेपर का डब्बा होता है, जिस तरह रूम की शेप होती है, इस तरह का एक क्लोज्ड सरफेस सपोज करते हैं। लेकिन किस तरह सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं ऐसा कि इस क्यूबिकल सरफेस के हम, वैसे तो 6 फेसेस होते हैं, यहाँ पे मैंने इसके 4 फेसेस शो किए हुए हैं। इन 4 फेसेस में से अगर आप देखें, ये जो फेस है, ये जो फेस है, ये इस चार्ज प्लेट्स के ऊपर लाई करता है। ये जो फेस है ये दरमियान में लाई करता है, और ये दो फेसेस जो है ये भी दरमियान में है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो नीचे वाला फेस है ये इस तरह है। फॉर एग्जांपल ये लोअर सरफेस है, लोअर फेस है क्यूबिकल सरफेस का। ये मार्कर जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये जो है ये ऊपर वाला सरफेस है। मतलब कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो ऊपर वाला सरफेस जो है चार्जेस के ऊपर लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो चार्ज है जिसको मैंने कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, दिस इज चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड इमेजिनरी गॉसियन क्यूबिकल सरफेस। क्लोज्ड इमेजिनरी गॉसियन क्यूबिकल सरफेस हमने सपोज किया हुआ है। और ऐसा सपोज किया हुआ है कि इसका जो अपर सरफेस है ये चार्ज प्लेट के ऊपर लाई कर रहा है, ये वाला सरफेस दरमियान में लाई कर रहा है, और ये दो सरफेसेस इस तरह वर्टिकल उसमें है। इस तरह ये देखिए, मेरे हाथों को देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आने किस तरफ जा रही है, नीचे जा रही है। अब अगर हम देखें कि भाई जो चार्ज इस क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, जो चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर बंद है, बंद इनक्लोज किया हुआ है क्लोज सरफेस ने चार्ज को, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कौन कौन से फेसेस में से पास हो रही है। तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस से पास हो रही है, न इस वर्टिकल सरफेस से पास हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही है, मेरी हाथ की उंगलियों को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही है नीचे, और ये इस तरह ये वर्टिकल सरफेस या ये वर्टिकल, इन सरफेसेस में से कोई लाइन पास नहीं हो रही। इसी तरह ऊपर वाला सरफेस जो है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो नीचे आ रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ, लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई पास नहीं हो रही। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है, ई जीरो है। अब अगर हम इस तरह कर लें कि इस क्लोज्ड सरफेस में से जितना फ्लक्स हो रहा है, जितनी लाइनें बाहर आ रही है इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, जिनको इस क्लोज्ड सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो इन चार्जेस की वजह से इस ग्रीन कलर के क्यूबिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स अकर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to 4। यहाँ पे मैंने n की जगह पे 4 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने 4 सरफेसेस जो है वो शो किए हुए हैं। I फ्रॉम 1 to 4 EI डेल्टा AI, वी आर I फ्रॉम 1 to 4, I इज फ्रॉम 1 to 4। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो किस तरह लिखूंगा, I की जगह 1 2 3 4 लिखूंगा। E1 डॉट A1, E2 डॉट A2, E3 डॉट A3, E4 डॉट A4। मैंने इस समेशन को खोल दिया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट को खत्म करके cos थीटा। लेकिन cos थीटा लिखते वक्त हमने ये भी जरा देखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। इधर देख, इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, लिहाजा यहाँ पे एंगल जो है वो जीरो है। किस चीज के दरमियान, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें ये एरिया की डायरेक्शन है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, लिहाजा यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, E इज जीरो, और यहाँ पे वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के दरमियान एंगल क्या हुआ 90। या A1, मैंने इस फेस के एरिया को नाम दिया हुआ है A1, इसको नाम दिया A2, A3, A4, चार मैंने फेसेस, चार एरियाज हमने, मतलब है कि टोटल क्लोज्ड सरफेस का जो टोटल एरिया है उसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल जीरो हुआ, यहाँ पे एंगल 90 हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो और यहाँ पे भी एंगल 90। अब अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को cos थीटा लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो E1 A1 cos ऑफ 0, E2 A2 cos ऑफ 90, E3 A3 cos ऑफ थीटा, E4 A4 cos ऑफ 90। यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे E3, यहाँ पे 90। तो यहाँ पे cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 90 0, E3 यहाँ पे 0 है, इधर E3 0, और यहाँ पे cos ऑफ 90 वंस अगेन 0। तो हमारे पास ये जो फोर टर्म्स है, फोर टर्म्स, इन फोर टर्म्स में से तीन टर्म्स जो है वो खत्म हो गए। यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, ये 0 की वजह से सब कुछ 0, इस 0 की वजह से सब कुछ 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आ गए E1 A1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। E1 इज इक्वल टू E, A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E है। ये हमने अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स की बात की, according to definition of flux to a closed surface due to charge enclosed by that closed surface, and according to Gauss's law electric flux through any closed surface is given by, अगर हम किसी भी closed surface में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें according to Gauss's law, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के इक्वल होगा, टोटल चार्ज enclosed by that closed surface divided by permittivity। अगर हमने यहाँ पे वैक्यूम सपोज किया हुआ है तो एप्सिलॉन आर। So equation number 1 according to definition of electric flux through any closed surface. Equation number 2 according to Gauss's law, electric flux to any closed surface due to charge enclosed by that closed surface. From equation 1 and 2, EA is equal to Q divided by epsilon r. Now surface charge density of the plates is given by sigma surface charge density, charge divided by area. Q is equal to sigma into A, charge density multiplied by area. Put this equation 4 in equation 3, Q की जगह पे ये आ गया, area cancel, E is equal to sigma divided by epsilon r. That is, electric field intensity is directly proportional to surface charge density if permittivity is constant। मतलब अगर हम नेचर ऑफ द मीडियम को चेंज नहीं करेंगे इन बिटवीन द प्लेट्स, अगर हम नेचर ऑफ द मीडियम को चेंज न करें और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लेट्स को क्या करें, वेरी करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। नंबर सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर हम इन दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट रखें और इन प्लेट्स के दरमियान मीडियम को चेंज करें, फॉर एग्जांपल पहले में वैक्यूम था, उसके बाद हम कोई और मीडियम रखे, फिर कोई और मीडियम रखे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो और परमिटिविटी को हम क्या करें, नेचर ऑफ द मीडियम को हम चेंज करें, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स is inversely proportional to the permittivity of the medium, inversely proportional to the permittivity of the medium. In vectorial form, electric field intensity is equal to sigma divided by epsilon naught into n cap. n cap का मतलब है normal to the plane of area। जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस एरिया की जो नॉर्मल है उसके साथ पैरेलल होगी, उसके साथ पैरेलल होगी, पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को अगर मैं E1 से रिप्रेजेंट करूं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज शीट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को अगर मैं E2 नाम दे दूं, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम रेशो की बात करें, रेशो E1 by E2, you know E1 is electric field intensity due to single infinite sheet of charge, E2 is electric field intensity in between two oppositely charged plates। इन दोनों के दरमियान रेशो E divided by 2 epsilon r divided by E divided by epsilon r।
E डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पर सिग्मा, तो ये सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल, 1/2, दैट इज E1 by E2 is equal to 1/2, और इन अदर वर्ड्स E2 is equal to 2E1। इसका क्या मतलब E2 is equal to 2E1? E2 is equal to 2E1 means कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in between two oppositely charged plates is equal to 2 times to the electric field intensity due to single charge sheets। मतलब कि electric field intensity due to a single charge sheet is always half of electric field intensity in between two oppositely charged plates। अगर हम यहां पे देखें इसके साथ रिलेटेड, अगर कोई कभी एमसीक्यूज या क्वेश्चन वगैरह में इस तरह आ जाए कि अगर हम इस एक प्लेट को रिमूव करें और सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल, ऑप्शन ए रिमेन सेम, विल बिकम हाफ, बिकम डबल, नन या ऑल। सो अगर हम इन दो प्लेट्स में से एक प्लेट को रिमूव करें और हम सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम हाफ। इसी तरह अगर हम सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल प्लेट इज E, अब हम अपोजिट साइड पे एक और चार्ज शीट रखे, चार्ज प्लेट रखे, देन एट द सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल, ऑप्शन ए रिमेन सेम, बिकम हाफ, बिकम डबल, सो बिकम डबल। मतलब यह है कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट की वजह से या के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा डबल होती है, ट्वाइस होती है, 2 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, W.D मीन वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और amount of electric potential energy possessed by a unit positive test charge at any point within the electric field. Symbolically, electric potential is denoted by V. Nature wise, it is a scalar quantity. Diagrammatically, ये जो ऊपर हमने दो definitions लिखी है, इन दो definitions के मुताबिक let's suppose ये कोई source charge है, ये जो dotted line मैंने ड्रा की हुई है, let's suppose यहाँ तक इसकी field exist कर रही है, इस सोर्स चार्ज की यहां तक एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो इस फील्ड से जो बाहर पॉइंट लाई करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एट इंफिनिटी, पॉइंट एट इंफिनिटी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। पॉइंट एट इंफिनिटी कहेंगे इसको या पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। कौन से पॉइंट को? जो पॉइंट इस फील्ड के, इस चार्ज के फील्ड से बाहर लाई करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एट इंफिनिटी और पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। अब इस जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट से अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके जाना चाहें पॉइंट P के ऊपर, विच इज लाइंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, तो इस काम के लिए, इसके इस प्रोसेस के लिए क्या करना होगा? वर्क रिक्वायर्ड होगा। इंफिनिटी से पॉइंट P तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए क्या होगा? वर्क रिक्वायर्ड होगा। So this work done per unit charge is called electric potential at point P. That is, electric potential at point P is equal to work done from infinity to point P divided by Q naught. According to this definition, जब ये वर्क हम करेंगे तो ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेयर करता रहेगा, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो वर्क होगा, ये जो हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर्ड होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे इंफिनिटी से पॉइंट P तक इस चार्ज को लाने के लिए, ये वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर्ड होता रहेगा, स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इस पॉइंट P पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं
electric potential energy possessed by unit positive test charge at any point within the electric field is called electric potential at that point. तो जनरली हम इसको कहते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये यू जो है यू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह के अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ता है, वो वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम इज द केस हियर। अगर हम जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे, सो वर्क विल बी रिक्वायर्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये चार्ज आप देखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वापस जाएगा, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये तो हो गई बेटा डिफिनेशन। सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय V, नेचर वाइज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, विच इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट, या विच इज इक्वल टू वोल्ट, साइंटिस्ट के नाम से डिराइव्ड है। 1 वोल्ट की अगर हम डेफिनेशन करें, इफ 1 joule ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज 1 कूलम from infinity to point P, from infinity to point of P। अगर हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके जाएंगे, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट P से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर जाएंगे, इफ 1 कूलम चार्ज इज bring or is moved from infinity to point P and 1 joule work is required, then electric potential at point P will be 1 volt। अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे और 1 joule वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो क्या होगा? हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 1 वोल्ट। या इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये कहें कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 joule, then electric potential at that point will be 1 volt। अगर किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है और इसने कितनी एनर्जी पोजेस की हुई है, 1 जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस की हुई है, तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 1 वोल्ट, दैट इज 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें, 1 किलो वोल्ट 10 पावर 3 वोल्ट, 1 megavolt 10 power 6 volt। डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम जूल की डायमेंशन यू पीपल नो mL²T-2, कूलम चार्ज के लिए डायमेंशन है एम्पियर इंटू, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, दैट इज A इंटू T। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज हो जाएगी? डायमेंशंस हो जाएंगी। क्या चीज हो जाएगी? डायमेंशंस। अब हमने तो 1 कूलम चार्ज के लिए डिफिनेशन मतलब है कि हमने डिफाइन किया। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले जाने के लिए 10 जूल वर्क रिक्वायर्ड होगा, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, दैट इज इक्वल टू 10 जूल डिवाइडेड बाई 2 कूलम, विच इज इक्वल टू 5 जूल पर कूलम, दैट इज 5 वोल्ट। हम डिफाइन तो 1 कूलम के लिए करते होते हैं कि भाई इफ 1 कूलम चार्ज यू कैन से रिक्वायर्ड वर्क डन W टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई Q नॉट। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन, कोई MCQs वगैरह इस तरह आ जाए कि भाई 5 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड 50 जूल वर्क टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, then what will be electric potential at point P? Yeah, in other words, if 5 coulomb charge possess 100 joule energy at point P within the electric field, then what will be electric potential at point P? तो कहने का मतलब यह है हम इस तरीके से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया एक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में से एक एप्लीकेशन जो रहती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।